अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़ा नंबर 608 है, सूरतुल फ़ील। इंशाअल्लाह आज तिलावत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फ़जअलहुम कअस्फ़िम मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। क्या नहीं देखा आपने कैसे किया तेरे रब ने हाथी वालों के साथ। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील। क्या नहीं बनाया उस अल्लाह ने उनकी तदबीर को गुमराही में, भटके हुए राह में। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, और भेजे उनके ऊपर परिंदे झुंड दर झुंड। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, फेंकते थे वो उन पर पत्थर खिंगरी वाले। फ़जअलहुम कअस्फ़िम मअकूल, बस बना दिया उनको, कर दिया उनको खाए हुए भोसे की तरह। ये सूरतुल फ़ील भी मक्की है और अपने मज़मून के एतबार से इंतहाई अहम और वुसअत और इबरत वाली सूरत है। अगरचे इस सूरत में हाथी वालों की तबाही का जिक्र है, हकीकत में ये एक तारीख़ी पस मंज़र और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत और उसकी तदबीरों की वाज़े तौर पर एक निशान है। ये किस्सा हाथी वालों की तबाही का उस साल पेश आया जिस साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होने वाली थी।
आम सीरत निगार आपकी पैदाइश का साल लिखते हुए कहते हैं कि आमुल फील में आप पैदा हुए, यानी जिस साल मक्का मुकरमा को ढाने के लिए, बैतुल्लाह को वीरान करने के लिए नऊज़ु बिल्लाह हाथी वाले लश्कर लेकर आए थे, उनकी बर्बादी के चंद रोज़ बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में पैदा हुए। हाथी वालों के किस्से का पस मंज़र ज़रा थोड़े से पिछले सबकों की तरफ चलते हैं, फिर सूरत के अल्फाज पर गौर करेंगे। सूरतुल उखदूद वस्समाए ज़ातिल बुरूज में हमने पढ़ी है, जिसमें उखदूद वालों का किस्सा था, जिन्होंने उस वक्त के मुसलमान जो ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, उनको आग की खाइयाँ खोद कर उनमें जला दिया था। असल में ये हाथी वालों का तसल्लुस भी उन्हीं से जा मिलता है। यमन का एक बादशाह हुआ था ज़ू नवास। अक्सर मुर्रिखीन के कहने के मुताबिक, अक्सर मुफस्सिरीन के बयान के मुताबिक, वो ज़ू नवास बादशाह था जिसने उन ईसाई राहिबों को, उलमा को और ईसाई मुसलमानों को उस वक़्त कत्ल किया था। याद रखें, उस वक़्त नबूवत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की थी और ईसाई दुनिया में उस वक़्त मुसलमान थे जिनकी निस्बत, जिनका ईमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर था। उनके पैरोकार ईसाई अगरचे कहलाते हैं तारीफ़ के, लेकिन हकीकत में वो मुसलमान थे। कहते हैं मुफस्सिरीन तकरीबन 20,000 के करीब लोगों को आग की खंदक में डाला, आग में जला के राख कर दिया। एक आधा आदमी उनका भागा हुआ मुल्क शाम गया, जो बच गया, और उसने कैसर बादशाह, जो रूम का बादशाह था, शाम के अंदर था, उसको सारी सूरत हाल से मुत्तले भी किया और उनसे दाद रसी के लिए मदद भी मांगी। अब जाहिर बात है कि वो ईसाई ममलकत थी। जब ये किस्सा सुना, रद्द अमल ज़ाहिरी और फितरी तौर पर होना था, तो उस कैसर ने, यानी शाह रूम ने हबशा के बादशाह को लिखा, क्योंकि आप यमन के करीब हैं और हबशे वाले भी ईसाई थे, कि लश्कर जर्रान भेजो यमन में, जो जाकर यमनियों से, यमनी बादशाह से इसका इंतकाम ले, जो बुत परस्त था। तो शाह हबशा ने 2 जर्नैल मुंतखब किए, एक का नाम अब्राह था और एक का नाम अरबात या अरियात था। इनके साथ बड़ी फौज यमन पर हमला करने के लिए भेजी। ये अब्राह और वो इसका साथी जर्नैल अरियात या अरबात जब ये यमन आए, तो जिस तरह फौजियों का काम होता है, जिस तरह के मलका बिलकीस ने भी कहा है, इन्नल मुलूक इज़ा दाखलू करियतन अफसदूहा वजअलू इज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला व कज़ालिका यफ़अलून। जब फौजें इनकलाब लाती हैं तो तहस नहस करके रख देती हैं।
यमनियों को उसने तहस नहस कर दिया। और वो ज़ू नवास बादशाह जालिम जिसने ईसाइयों को जलाया था, वो यमन छोड़ के भागने पर मजबूर हुआ कि रास्ते में एक दरिया के अंदर डूब के मर गया। अल्लाह की तदबीर कैसी होती है। उन पर जुल्म किया, अल्लाह ने इंतकाम के लिए उसके ऊपर और बंदे मुसल्लत कर दिए और वो एक जिल्लत की मौत मरा। अब यमन फतह हो गया और वहाँ की बादशाही इस अब्राह के हाथ और इसके साथी जर्नैल अरबात उन दोनों के दरमियान रही। कुछ अर्सा तो अमन रहा, और सच्ची बात है दो बादशाह किसी एक जगह पर इकट्ठे नहीं रह सकते। एक ओहदे पर दो बंदे फायज हों कभी काम नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है ना, लो कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर इस ज़मीन व आसमान में भी दो खुदा होते, दो रब होते तो तबाह हो जाते। इस अब्राह की अपने दूसरे कमांडर से जब इख्तिलाफ हुआ तो दोनों की फौजें आमने सामने आ गई। आखिर पर फैसला ये हुआ कि फौजों को लड़ाने की बजाय हम आपस में दोनों मुकाबला कर लेते हैं, जो जीत गया हुकूमत तख्त उसके हवाले। अब्राह और उसके साथी के दरमियान मुकाबला हुआ। अगरचे इब्तिदा में अब्राह जख्मी हुआ, लेकिन इसके गुलाम ने दूसरे कमांडर को कत्ल कर दिया। अब हुकूमत सारी की सारी अब्राह की हो गई और यमन के अंदर इसने बादशाही कायम कर ली, जिस पर शाह हबश बड़ा नाराज हुए। मेरी फौज और उनके अंदर इस तरह कमांडरों के अंदर लड़ाई। उसने अब्राह को खत लिखा कि याद रखो, अब मैं तेरे ऊपर एक ऐसी फौज लेके आ रहा हूं जो तुझे सबक सिखाएगी और तेरे सर की चोटी काटेगी। जब ये खत अब्राह के पास पहुंचा शाह नजाशी का, तो अब्राह डोल गया। कहने लगा कि इस एलची को तोहफे ताहबी दो, और एक थैली में यमन की मिट्टी डाली और अपनी पिशानी के बाल काट के उसके अंदर डाल के शाह हबशा की खिदमत में नजराने के तौर पर पेश किए कि हजरत मैं आपका गुलाम और ये आपकी कसम पूरी हो गई, आप अपनी कसम पूरी करें और मैं आपका फर्मा बरदार। जब इसने दोबारा अब्राह की शाह नजाशी की हुकूमत कबूल की तो वो खुश हो गया, राजी हो गया। इसके नाम यमन की बादशाही कर दी कि ठीक है तुम यमन में बादशाह रहो। इसने उन ईसाइयों को राजी करने के लिए यमन के अंदर एक गिरजा तैयार किया और शाह हबशा को बताया भी कि मैं ईसाई मजहब की तरवीज के लिए एक ऐसा गिरजा बनाऊंगा जो दुनिया में उस तरह का गिरजा ना हो। कहते हैं बड़ी बुलंद बाला इमारत इसने एक तामीर की, इतनी ऊंची थी, कहते हैं देखने वाला उसकी छत की तरफ ऊपर देखे टोपी नीचे गिर जाए, सर से टोपी गिर जाए, इतनी ऊंची थी। जब इसने गिरजा तैयार किया तो इसके खमीर और इसके दिमाग में ये बात आई कि मक्के के हज की बजाय लोगों को इस गिरजे की हज की दावत दी जाए। कहां से कहानी चलती है और कहां आके जुटती है। चुनांचे इसने हुक्म दिया कि ऐलान कर दो कि अब बैतुल्लाह की बजाय हज इस गिरजे में इस शहर में होगी, यमन में होगी, इसकी ज़ियारत के लिए आओ।
जो पुराने अरब थे, कहतान कबीला, अदनान कबीला, उनको ये ऐलान बड़ा नागवार गुजरा। अगरचे मुशरक थे लेकिन दिलों में अजमत बैतुल्लाह की थी। जहालत थी, जमाना जाहिल था, लेकिन इनके दिलों में बैतुल्लाह की अजमत बड़ी थी। जब बैतुल्लाह के खिलाफ ये सुना तो उन्होंने कहा ये कैसा खन्नास है, और अज़म कर लिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे और जितना भी हो सका इसको इस नीयत से रोकेंगे। कुरैश को बात पता लगा तो वो भी नाराज हुए कि मक्के के मुकाबले में कौन है यमनी ऐसा करने वाले। इतने में एक अरब, उसको अजीब सूझी, कहते हैं वो गया किसी तरह चोरी छप्पे, वो उनके कनीसे के अंदर दाखिल होकर उसने पखाना कर दिया बैतुल्लाह की गैरत के बारे में और उनकी हकारत के लिए, कि जिसको तुम बैतुल्लाह के मुकाबले में समझते हो हमारे नजदीक कितना जलील है। जिस पर अब्रेह को जब ये बात पहुंची तो आपे से बाहर हो गया, कहने लगा अच्छा अब यहां तक हो गया है, मैं उस मक्के के बैतुल्लाह की ईंट से ईंट बजा दूंगा और उसका नामो निशानी खत्म कर दूंगा। बाज़ ने यूं भी लिखा है कि उन्होंने, जो अरबी थे, ऐसी कोई आग जलाने का मंसूबा बनाया कि उसको आग लगा दी उनके गिरजे को, कि वो आसमान तक पहुंची हुई इमारत, बड़ी ऊंची इमारत जमीन बोस हो गई। जिस पर रद्द अमल के तौर पर अब्रेह ने लश्कर तैयार किया। शाह हबश भी उसके पीछे, और हबशा से वहां से उन्होंने हाथी भेजे यमन में, ताकि इनको लेके जाए और इनकी साथ मिलके हमला करे। और हाथी भेजने का फैसला भी इसलिए किया कि हाथियों की ताकत और कुव्वत बड़ी है, तो हाथियों के गले में संगल डालकर बैतुल्लाह की दीवारों के साथ बांध दिए जाएंगे। एक ही लम्हे में बैतुल्लाह को ढा के रख दिया जाएगा, उसकी दीवारें उखाड़ दी जाए। हाथियों के गले में वो संगल डालेंगे और उनको हाँक देंगे। हाथियों के जोर से खींचने से बैतुल्लाह की दीवारें गिर जाएंगी। इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदा। अल्लाह फरमाते हैं ये काफिर अपनी प्लानिंग करते हैं, पर मेरी भी प्लानिंग है, मैं भी जानता हूं। अब इसने कहते हैं 12 या 13 हाथी बड़े आम थे। एक बहुत बड़ा हाथी जिसका नाम महमूद था, उसको लेके अब्राह लश्कर जर्रार लेके निकला। अरब के छोटे छोटे कबीले सामने आए लड़ने के लिए, लेकिन उन बेचारों के अंदर इतनी ताकत ही नहीं थी कि उसका मुकाबला कर सके। इन्होंने रास्ते में 2 आदमी अरबियों के कैदी बना लिए, एक जू नफर और एक नुफैल बिन हबीब अल खसामी, जो मुकाबले के लिए उठे थे। उनको शिकस्त देने के बाद इन अफराद को कैद कर लिया। पहले तो चाहा कि कत्ल कर दूं, फिर कहा चलो रास्ते में रास्ता बताने के काम आएंगे। चलता चलता ताइफ के करीब पहुंचा। ताइफ पर हमला करना चाहा तो ताइफ वालों ने तो पहले हाथ बांध दिए कि हम आपके फरमाबरदार। चलो उसकी गरज ये थी, हत्ता कि ताइफ वालों ने अपने कुछ बंदे भी खबरगिरी के लिए दिए जो आपको रास्ता बताएंगे। ये अपने उसी बदहवासी में चलता हुआ मक्के के जब करीब पहुंचा तो अपनी फौज को कहने लगा कि देखो यहाँ जो माल मवेशी या कोई चीज़ नज़र आती है उसे लूट के मेरे सामने पेश कर दो। फौज निकली, देखा
कुछ ऊंट वगैरह चरते थे, बकरियां ऊंट वगैरह, उन्होंने हांके और लेके आगे कब्जे में कर लिए। अब इसने मक्के में पैगाम भेजा कि मक्के वालों, मैं तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया, बैतुल्लाह तुम्हारा गिराना है, अगर तुम इसको गिराने दो तो हमारी तुम्हारी कोई लड़ाई नहीं, और अगर तुम दरमियान में रुकावट बनोगे तो फिर मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। मक्के वाले बेचारे मुकाबले के लिए क्या कर सकते थे? कोशिश की इस इलाके की दौलत इकट्ठी करके इसको बतौर रिश्वत के पेश करें, चला जाए जालिम, मगर उसने वो लेने से और उनकी बात मानने से इनकार किया कि दो ही बातें हैं, या मेरे सामने मेरा हुक्म मानो वगरना ख़त्म कर दूंगा। इतने में जो माल मवेशी लूटे थे, ये पैगाम भेजा कि मक्के का कोई आदमी, सरदार आदमी, उसे लाओ मेरे पास, अदालत में मेरे पास पेश हो। इसका एलची गए, सरदार अब्दुल मुत्तलिब की तरफ इशारा हुआ कि ये हैं मक्के के बड़े, वो उन्हें लेके आए। और सरदार अब्दुल मुत्तलिब बड़े हसीन थे, सफ़ेद रंग के, गोरे चिट्टे और अच्छे जिस्म वाले, मजबूत कवा वाले, बड़े शान, चेहरे पे बारोब शख्सियत थी। जब ये उसके पास आए तो अबराह अपनी कुर्सी छोड़कर उनके बराबर आके बैठ गया। इतनी हैबत अल्लाह ने दिल में डाली। कहने लगा बात करो। कहने लगा जी आपकी फौज ने हमारे 200 ऊंट पकड़ लिए हैं, मुझे वो दो। कहने लगा तेरे आने से भाई तेरी बड़ी कदर थी मेरे दिल में, तेरी बड़ी हैबत थी, मगर तेरे इस सवाल से तो बेवकत हो गया, कोई वक़्त नहीं रही। मैं बैतुल्लाह गिराने के लिए आया हूं जो तुम्हारा मरकज़ है, और तू अपने ऊँटों की बात करता है। मैंने तो समझा कि शायद अक्लमंद होगा, मगर तेरे अंदर कोई अकल नहीं। सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मैं ऊँटों का मालिक हूँ, जिसका मुतालबा मैं कर रहा हूँ। बैतुल्लाह का एक मालिक है, वो खुद उसका दिफा कर लेगा, उसका भी कोई मालिक है जो दिफा कर लेगा। जिस पर जालिम अपने तकब्बुर में अंधा हुआ कहने लगा आज मेरे लश्कर का मुकाबला उस बैतुल्लाह का रब भी नहीं कर सकता। कहा ठीक है तू जानो और तेरा रब, वो रब जाने, बैतुल्लाह का रब जाने, मेरे ऊँट वापस करो। उसने हुक्म दिया कि दे दो, छोड़ दो इसका माल मवेशी सारे। सरदार अब्दुल मुत्तलिब वहाँ से वापस आए, बैतुल्लाह का कुंडा पकड़ के अल्लाह के सामने गिरियाजारी से दुआ की कि हमारे अंदर तो मुकाबले की सख्त नहीं, वो जालिम आया है, अल्लाह तो आप खुद उससे निपट ले। कहते हैं बस ऐसा ही था, इधर इसने अपने लश्करों को तैयार किया हमले के लिए, उधर ऊँटों, वो हाथियों ने, बिलखुसूस जो बड़ा हाथी था उसने उठने से इनकार कर दिया, उठता नहीं। मारते हैं, चौके लगाते हैं, वो उठता नहीं। अगर किसी और तरफ उसे मुंह करके दौड़ाते हैं खूब दौड़ता है, लेकिन मक्के की तरफ आने के लिए तैयार नहीं। बड़े जतन किए, अल्लाह अकल दे तो हुई, इसी से ही समझ आ जाती बात, मगर वो अंधा था। बस ऐसा हुआ कि समुंदर की तरफ से देखते ही देखते परिंदों का एक झुंड आया, स्याह रंग के परिंदे थे, और अभी ये कुछ कर ही ना सके कि जो दूर थे वो सरों पर आ गए। आप देखते हैं परिंदों की परवाज कैसे होती है। अल्लाह के हुक्म से उनकी चोंच में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक, उनकी चोंच में एक पत्थर, उनके पंजों में एक एक पत्थर, और पत्थर भी बिल्कुल छोटा,
मसर के दाने या गंदम के दाने बराबर। बस उन परिंदों ने वो पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। उस पत्थर के अंदर ऐसी तासीर थी, अल्लाह ने ऐसी तासीर भर दी कि जिस्म के किस हिस्से पर लगता है हिस्सा कट के जमीन पे गिर जाता। अब इसका मुकाबला कौन कर सकता था? अब ये सब भागने पे मजबूर हुए, लेकिन जो मर गए सो मर गए, जो जख्मी भी हुए वो भी मर गए, इबरत का निशान बन के मरे। और अब्राह बादशाह भी खुद कहते हैं जिस्म के आज़ा भी कट गए, लेकिन मौत फौरन वाक़ई नहीं हुई, ताकि इबरत का निशान बने और अल्लाह का अज़ाब आंखों देखे। अभी यमन पहुंचा नहीं था कि रास्ते में जलील और खार होकर एक कुत्ते की मौत मर। यह असल में बतलाना था। इस सूरत के ज़रिए मक्के वालों को मुतनब्बह किया गया, मक्के वालों, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले इतने बड़े काफिर लश्कर को शिकस्त देना वो इसलिए नहीं कि वो एक लश्कर था, नहीं, बल्कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत होने वाली थी, जिनके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मक्के की अज़मत को चार चांद लगाने वाले थे। अब वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर उन्होंने नबूवत का ऐलान कर दिया है तो आफियत और खैरियत इसी में है कि उनके ताबे फरमान हो जाओ, उनका कलमा पढ़ के उनका दीन कबूल कर लो, वगरना तुम उन हाथी वालों से बड़े नहीं हो, हाथी वालों से बढ़कर तुम मजबूत नहीं हो, और तुमने आंखों देखा है, क्योंकि यह वाकया आपकी पैदाइश वाले साल पैदा हुआ है, वाक़या हुआ है। इसलिए मक्के वाले इस वाक़े को बखूब जानते थे और इस पूरे इलाके में इस वाक़े का शोहरा और चर्चा था कि कितना बड़ा लश्कर आया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह उनको मट्टी का भोसा बना दिया और वो गले हुए चारे और भोसे की तरह हो गया। तो ये क्या अल्लाह की कुदरत थी? ये अल्लाह की कुदरत का मज़हर था जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया वालों को दिखाया कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उलझना नहीं, बल्कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे फरमान होना है। इज़्ज़त है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी इख्तियार करने में है, उनकी मुखालफत करने में तबाही और बर्बादी है। इस सूरत का ये पैगाम और ये मुतनब्बिह करने वाली इंशाअल्लाह रहमान अगले सबक में इसके अल्फाज पर बात होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।